परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो हम लोग देख रहे थे साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय चार जो साधन है जिसके रहते हुए ही हम जो है इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा लक्ष्य है आत्मा का ज्ञान, जिसके प्राप्ति मात्र से ही मनुष्य जो है मुक्त होता है, बंधन से मुक्त होता है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को, इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चार साधनों की आवश्यकता है। इसके अभाव में वह संभव नहीं होता। तो ये चार साधन कौन कौन से हैं? पहला द्वितीय, तीसरा, चौथा। उसमें हमने विवेक क्या है हमने देखा। विवेक है यह जानना कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। इस दोनों चीजों को स्पष्टतः जानना और इसको मिक्सअप नहीं करना, एक को दूसरा नहीं समझ लेना। आज की हमारी परिस्थिति यह है कि हम जो कि मिथ्या है उसी को हम सत्य समझ करके उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। यही हमारी समस्या है। समस्या यही है। समस्या का मूल यही है। हमारे सारे समस्याओं का मूल जो है यही है। हमारे जीवन की जितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही है इसके कारण ही उत्पन्न हो रही है। जब आपने जो मिथ्या है उसको सत्य मान करके जब उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, तब उसमें तो समस्याओं का अंत नहीं होता। आप कुछ भी कर लीजिए, समस्याओं का अंत नहीं होता। तो बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार के आप मगरमच्छ के पीठ पर बैठ करके आपके समस्याओं का अंत होने की आशा करें तो असंभव है। समस्या यह है कि हमने मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया है और उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा? समस्याएं उत्पन्न होगी और वो समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होगी। ये हमारी परिस्थिति है, वास्तविकता है, हमारे दैनंदिन जीवन की वास्तविकता है, सभी मनुष्यों के दैनंदिन जीवन की वास्तविकता है। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यही हो रहा है सबके साथ। कुछ इने गिने लोगों के अंदर ही ये विवेक जो है ना जग जाती है, ईश्वर कृपा से कहिए या किसी प्रकार से। ये विवेक जगने पर जब हमें स्पष्टता मिल जाती है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, उसके पश्चात आपका व्यवहार जो है अपने आप ही बदल जाता है। वो पहले जिस प्रकार से आप व्यवहार करते थे
अब उस प्रकार से आप व्यवहार नहीं कर पाओगे, असंभव है। तो जगत तो मिथ्या है कि नहीं? यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। हम इंद्रियों से जो भी देख रहे हैं उसका स्वभाव क्या इससे अतिरिक्त कुछ है? इंद्रियों से हम जो भी देख रहे हैं वो सभी वस्तु उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। सब कुछ तात्कालिक है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, एक ही क्षण में नष्ट हो रहा है। दृष्ट नष्ट स्वभाव है, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, देखने की क्रिया ही में ही वह वस्तु जो है नाश को प्राप्त हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन! In the very act of perceiving something, that object is getting destroyed. कितना profound observation है, सत्य है कि नहीं? हमारे देखने की क्रिया में ही, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहा हूं, दोनों जो बबल्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं। कोई संदेह है? मैं आपको देख रहा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम इस विश्व प्रपंच को देख रहे हैं। आप किसको भी देख लीजिए, उस देखने की क्रिया के समकाल ही आप जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस वस्तु से आप मोहित हो रहे हो, वो तो नष्ट हो रहा है। हम तो इन चीजों को देख करके मोहित हो जाते हैं ना। अच्छे अच्छे सुंदर रूपों को जब हम देखते हैं, सर्वसाधारण अविवेकी जो मनुष्य है बाहर के रूपों को देख करके मोहित होता है, प्रभावित होता है कि नहीं? और हम जिन वस्तुओं से मोहित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो देखने की क्रिया के समकाल ही नष्ट हो रही है। विवेकी को स्पष्ट दिखाई देता है। अब उसके अंदर क्या होगा? वो क्या मोहित होगा, प्रभावित होगा? तो उसका आचरण कैसा होगा? उसके आचरण में इस विवेक का जो प्रतिफलन इस प्रकार से होगा, वो क्या होगा? वैराग्य। द्वितीय पॉइंट, इट्स अ नेचुरल आउटकम, इट इज अ नेचुरल ब्लॉसमिंग। ब्लॉसमिंग का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि फूल खिलता है ना, फूल की जो कलियां होती है ना, उससे फूल खिलता है। उसी प्रकार विवेक से खिलने वाला जो फूल है वो है वैराग्य। वैराग्य जोर जबरदस्ती करके नहीं आता। आप किसी को जोर जबरदस्ती करके वैराग्य नहीं बना सकते हो। वैराग्य जो है वो विवेक का स्वाभाविक प्रतिफलन है। इट्स अ नेचुरल ब्लॉसमिंग ऑफ विवेक। व्हेन विवेक ब्लॉसम्स, इट ब्लॉसम्स इन द फॉर्म ऑफ वैराग्य। आपका आचरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा जब आप जानते हो मैं क्या देख रहा हूं। अब इस व्यक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकता। देखिए, हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में फ्रीडम नहीं है क्या? बोलो, कितना मन फ्री हो जाता है, कितना बड़ा ये विकास है हमारे अंदर, ये कितना बड़ा एक बदलाव है, अद्भुत बदलाव है। तो वैराग्य क्या है? तद वैराग्यम जिहासाया दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्ये भोग वस्तुनि। वैराग्य क्या है? ये जितने भी भोग वस्तु हैं जो हमको इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, जिसके विषय में अविवेक की दशा में हमारे अंदर उसको जाकर के भोग करने की इच्छा होती है होती है ना। जब तक हम अविवेकी हैं तो सुंदर सुंदर चीजों को देख करके हमारी प्रवृत्ति ये होती है कि हम जाकर के उसका सेवन करें, उसका उपभोग करें। लेकिन विवेकी, उसको क्या दिखता है? उसको स्पष्ट दिखता है। तो उसके अंदर ये दर्शन श्रवण आदि भी, जितने भी दर्शन और श्रवण के जो भोग वस्तु हैं, मतलब जितने भी इंद्रियों के जो भोग वस्तु हैं, उन सब भोग वस्तुओं के प्रति इस व्यक्ति की क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? त्याग करने की इच्छा, स्वाभाविक रूप से, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं, क्योंकि यह अब समझदार व्यक्ति है। उसको पता है इन विषयों के पीछे भागना व्यर्थ है,
ये कहीं भी नहीं ले जाता। हमारा आपका जो सारा शक्ति जो है वो क्षय हो जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, आपके इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु खत्म हो जाएगी। लेकिन इन वस्तुओं को उपभोग करने की जो वासना है, कामना है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसका कोई अंत नहीं है। इस डायरेक्शन में इसका कोई अंत नहीं है। यह ऋषियों की यह निश्चित निर्णय है। इट्स ए कंक्लूजन ऑफ द ऋषिज। तो ये तो विवेक हो गया, तो फिर वैराग्य आ गया अपने आप। अब इस व्यक्ति को देखिए, वैराग्य आते ही अब इस व्यक्ति के अंदर क्या है, किसी भी इंद्रिय वस्तुओं को भोग करने की जो लालसा सर्वसाधारण व्यक्तियों में होती है, यह व्यक्ति उसको छोड़ देता है, लालसा छोड़ देती है। उपभोग करने की जो एक टेंडेंसी होती है उसको छोड़ देता है। नहीं, इसको उपभोग करके कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो समझदार व्यक्ति है, वो उसके चपेट में नहीं आता। अब जब ये वैराग्य आता है, अब देखो वैराग्य होने से अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है षट संपत्ति। षट संपत्ति का पहला पॉइंट क्या है? शम। शम का मतलब है मन का निग्रह। शम मीन्स कंट्रोल ऑफ द माइंड। Now see, when you have vairagya, now automatically you can very easily control the mind. But see the beauty of it. So what a profound psychology it is. कल मैंने मेडिटेशन क्लास में मैंने कहा था, अर्जुन की परिस्थिति, मन की जो परिस्थिति, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म एतस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन का निग्रह बिल्कुल उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार बहते हुए वायु को आप रोकने का प्रयास करें, यानी असंभव। और कैसा ये प्रमाथि, ये मन को मथित करता है, ऐसा दृढ़ है, इसका निग्रह कितना कठिन है। कृष्ण कहते हैं असंशयम, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है हे अर्जुन, तुम ठीक ही कह रहे हो। लेकिन क्या, कैसे इसका निग्रह होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अगर वैराग्य होगा तो मन का निग्रह बिल्कुल संभव है। अब देखो वैराग्य के बाद फिर क्या आता है? शम। शम यानी मन का निग्रह। देखिए सभी ऋषियों की वाणी एक ही होती है, सभी ऋषियों के वाणी, क्योंकि ये तो सब इसी को सनातन धर्म कहते हैं। अच्छा, अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये सनातन सत्य नहीं है। ये 10,000 साल पहले, 1,00,000 वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले और 10 लाख वर्ष बाद में भी यही सत्य है कि नहीं? इसी को सनातन धर्म कहते हैं। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सनैलिटी। समझ रहे हैं हमारे हिंदू सिस्टम की स्पेशलिटी? हिंदू धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म। कुछ सनातन सत्य पूरे मानव समाज के सामने रखा गया है। वो कोई एक देश राष्ट्र केंद्रित नहीं है, कोई एक मजहब या संप्रदाय केंद्रित नहीं है। आप कोई भी भाषा बोल लीजिए, आप अमेरिका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, कहीं के भी हो, ये सब के लिए लागू होता है। इट्स अ profound observation into what is real. That's why it is eternal. You understand? This is the beauty, and that is why we have to be proud. हमें गर्व होना चाहिए। ये सनातनी होने का मतलब क्या है? ये पूरे विश्व में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, याद रख लीजिए इस बात को। तो देखिए, जब अब विवेक हो गया तो वैराग्य आ जाता है। अब जब वैराग्य होने पर अब मन का निग्रह संभव होता है। अब ये मन का जो चंचल अवस्था है, बताइए अपने आप में यह बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? मन की जो विक्षिप्त अवस्था है, मन तो सब समय विक्षिप्त है ना। इट इज ऑलवेज इन ए स्कैटर्ड स्टेट एंड इन ए स्टेट विच इज एब्सोल्युटली रेस्टलेस, टर्बुलेंट, एंड वी आर जस्ट, व्हाट शुड आई से, victims of a totally restless and turbulent mind. अंग्रेजी में कहने जाओ, हम इस विक्षिप्त और अत्यंत ही चंचल मन के हम लोग क्या हैं? गुलाम हैं। मन हमको जैसा चलाता है हम चलाते हैं,
हम चलते हैं। कैसी विडंबना है, देखिए इसमें फ्री कौन है। अच्छा, अभी ये सब डॉट्स कनेक्ट कर लेना चाहिए। आपके मन की जो चंचलता है, ये क्या आपकी धन संपत्ति उसको शांत कर सकती है क्या? एनी कनेक्शन? एंड एज लॉन्ग एज योर माइंड इज रेस्टलेस एंड टर्बुलेंट, कैन यू बी हैप्पी? आप क्या सुखी हो सकते हो? जो मन इस प्रकार भयंकर रूप से चंचल है, जो मथित कर रहा है आपकी आत्मा को, तो आप कभी भी सुखी हो सकते हो क्या? धन संपत्ति क्या कर सकती है? धन संपत्ति का कुछ इस रेस्टलेस माइंड के साथ कोई संपर्क है? दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। अब जो इस मन पर निग्रह कर लेगा, वही सुख का रहस्य है। आप सुखी कैसे होंगे जब तक मन निग्रहित नहीं हो? सुख कहां है? सुख बाहर के किसी विषयों में नहीं है। सुख ना ही धन संपत्ति में है, ना ही इंद्रिय भोग में सुख है। ये सब झांसा दे रहे हैं हमको। हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ हमारे साथ एक धोखा हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। सुख ना तो इंद्रिय भोग में है, ना तो धन संपत्ति में है। आप जितना आत्म संयमित होते हैं, इस देहेंद्रिय संघात पर जितना आप विजय प्राप्त करते हो, उतना आप सुखी होते हो। This is the secret of happiness in life. The more this psychophysical system, this amazing machine should be under your control. तो देखिए, विवेक हो गया, वैराग्य, वैराग्य के बाद अब शम। अब शम का क्या डेफिनेशन है, देखिए अति सुंदर। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या है शम? विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। मनसः शम उच्यते, इसी को मन का निग्रह कहते हैं। मनसः शम, मनसः शम मतलब मन का निग्रह। उच्यते मतलब कहते हैं। इसको मन का निग्रह कहते हैं। किसको मन का निग्रह कहते हैं? अति सुंदर, देखिए बहुत सुंदर है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, क्या है? मन को विषयों से पीछे हटा लेना। दूसरा स्टेप है, मन को सही जगह पर लगा देना। 2 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप क्या है? मन को विषयों से हटा लेना, और दूसरा है फिर उसको सही जगह पर बिठा देना। इस प्रकार मन निग्रहित होता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, विरज्य विषय व्रातात्। सारे जितने इंद्रियों से दिखने वाले जितने विषय हैं, उपभोग के जो विषय हैं, जिसके पीछे सर्वसाधारण अविवेकी मनुष्य दौड़ता रहता है। अभी देखिए, ये पूरा विवेकी और अविवेकी का खेल चल रहा है। अविवेक होने पर आपका आचरण एक प्रकार का है, विवेक के जग जाने के पश्चात आपका आचरण बिल्कुल विपरीत प्रकार का होगा। तो ये विवेकी जो है, अब इसको पता है सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है पता होने पर तो मिथ्या से उसका मन अपने आप ही पीछे हट जाता है। जो मिथ्या वस्तु होगा उसके प्रति अब उसका आकर्षण नहीं होगा, लेकिन वो पीछे हट जाता है, स्वाभाविक रूप से आता है। अब इस व्यक्ति का मन जो है, कहते हैं तो क्या करेंगे? मन का निग्रह कैसे होता है? विरज्य विषय व्रातात्। विषय व्रात, जितने भी इंद्रियों के भोग के जो विषय हैं, उससे विरज्य। विरज्य मतलब मन को पीछे ले लेना, या मन को उससे दूर हटा लेना। अच्छा, मन को आप दूर कैसे हटाओगे? इतना सुंदर सुंदर रूप दिखाई दे रहा है जो मन को तो खींच रही है उसकी ओर। देखो, ये बहुत प्रोफाउंड मनोविज्ञान है। सारे विषय जो है आपके मन को खींच रहे हैं कि नहीं? देखो, वी आर स्टडिंग एन ह्यूमन बिहेवियर, ये सबके साथ होता है, यही खेल चल रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें करना क्या है। ये सारे विषय जो है मन को आकृष्ट कर रही है कि नहीं? कोई संदेह?
हम जब समाज में रहते हैं, आसपास जितने भी जो सुंदर सुंदर दृश्य हम देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, ये तीनों चीज ले लीजिए आप। वस्तु हैं, विषय हैं, कितने प्रकार के विषय हैं, और फिर व्यक्ति हैं। सुंदर सुंदर व्यक्ति हमें आकृष्ट कर देती है, मन को खींच लेती है कि नहीं? अब जब तक आपके अंदर अविवेक होगी, हम क्या अपने मन को समेट पाते हैं क्या? मन तो बिल्कुल उस विषय में जाकर के चिपक जाता है। चिपकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मन कैसे इन विषयों के पीछे दौड़ करके उन विषयों से चिपक जाता है। और हम अभी बताइए, हम स्वतंत्र हैं या गुलाम हैं? यही बंधन है। हम बंधन को समझें। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई कुछ जादू होने की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कर रहे हो, इसी को मोक्ष है और कुछ नहीं है। तो देखिए, अविवेक में मन क्या करता है? इन सुंदर सुंदर आकर्षक विषयों से जाकर के चिपक जाता है। विवेकी हो तो उसके अंदर वैराग्य है, वो सत्य जानता है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, उसको पता है ये सारे जितने भी विषय हम देख रहे हैं ये सब बुलबुलों के समान है, अभी दिखेगा अभी गायब हो जाएगा, और इससे कभी भी सुखी कोई होता नहीं है, उसको पता है। अब ऐसा होने के कारण वो बड़ी आसानी से अपने मन को उन विषयों से खींच करके रख देता है, मन को वो विड्रॉ कर लेता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो विड्रॉ के पीछे, मन को पीछे खींचने के पीछे तथ्य क्या है? दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु मतलब बारंबार। आप बारंबार इन विषयों में दोष देख रहे हो। दोष क्या है? दोष यही है कि ये सब मिथ्या है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अभी दिखाई दे रहा है और अभी गायब हो जाएगा। ऐसे चीज से जाकर के आप चिपकोगे क्या? जो चीज अगले क्षण नहीं रहने वाला, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे चीज से जाकर के आपके मन को आप लगाओगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। और अगर आप उस वस्तु से आप मन को लगा भी लो, उस वस्तु का स्वभाव हर क्षण बदल रहा है। आप किसी एक व्यक्ति को ही ले लीजिए, एक व्यक्ति का समझ लीजिए, एक व्यक्ति से आपका मन लगा हुआ है। अब उस व्यक्ति का जो सवेरे उसका एक स्वभाव होता है, दोपहर में उसका मूड दूसरा होता है, शाम को उसका मूड कुछ तीसरा ही होता है कि नहीं? एनी डाउट? वो व्यक्ति जो है वो सतत बदल रहा है, उसका मन बदल रहा है, उसके अंदर के फीलिंग्स बदल रहे हैं, उसके मूड्स चेंज हो रहे हैं। आप जिस वक्त व्यक्ति से आप मन लग, इसीलिए ये सारे रिश्ते नाते हैं ना, वो कड़वे हो जाते हैं। होता है कि नहीं? आप जिससे ये सत्य है कि नहीं? बताइए आप मुझे। अपनी अपनी अनुभूतियां, हम सबको हम अनुभव है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सब समय एक समान है? सवेरे उसका मूड एक प्रकार होता है और शाम की नहीं, आधे घंटे में उसका मूड बदल गया। दोपहर में बिल्कुल और ही है और शाम को तो कुछ दूसरा ही हो जाता है। अब ऐसे चीज से आपका मन अगर चिपकेगा तो हम सारा जीवन चिपक के रहते हैं। इसका परिणाम अब बताइए, इसका परिणाम सुख होगा या दुख होगा? हम सतत इस प्रकार से हम चोट खाते रहते हैं, लेकिन भी हमारी बुद्धि खुलती नहीं है। हम किस चीज से हम मन लगा रहे हैं, किस चीज पर मन लगा रहे हैं? यहां पर सब कुछ क्षणिक है। सच्चाई यह है, अगर आप गहराई में देखो तो वस्तु है ही नहीं। अगर आप उतनी क्लैरिटी अगर है तो इतना कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। अरे वस्तु हो तो चिपकोगे ना। वेदांत हमें आगे बताएगी, एज यू गो डीपर एंड डीपर द विजन विल बी दिस, वेयर इज द ऑब्जेक्ट जिससे आप चिपके हुए हो। और अगर आप थोड़ा सा उतना डीप नहीं जा पा रहे हो, तब ऐसे देखो, दोष देखो। ये सारे जो जितने वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, ये जितने भोग के वस्तु हैं, ये सब दोष युक्त है। दोष क्या है? ये सतत बदल रहा है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। और अंतिम दृष्टि देखो तो ये है ही नहीं, जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं।
ऐसा दोष देख करके मन को बड़े सहजता से मन को आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। तो मन को वहां से विड्रॉ कर लिया, यह पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या है? मन को सही जगह पर लगाना। स्वलक्ष्य नियता अवस्था। लक्ष्य क्या है? ये आत्मा जो कभी भी नहीं बदलता, वहां पर मन को ला करके रख देना। इस प्रकार मन निग्रहित होता है। मतलब जो सतत बदल रहा है, ऐसे अनित्य वस्तुओं से मन को हटाना, यह पहला स्टेप हुआ। और दूसरा स्टेप है जो कभी भी नहीं बदलता, वो नित्य वस्तु जो है, चैतन्य जो है, जो हमारा स्वरूप है, जो नित्य साक्षी है, उस आत्मा में मन को ला करके छोड़ देना। ये अगर आप सतत प्रैक्टिस करते रहोगे तो देखोगे आपका मन कैसे निग्रहित होता है। इसी को देखो, दिस आर ऑल प्रोफाउंड एंड ट्रेमेंडस प्रैक्टिसेस व्हिच ह्यूमन बीइंग्स, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू डू। प्रत्येक मनुष्यों को इन सब चीजों का अभ्यास कर लेना चाहिए। अब देखिए, ये वेरीफाएबल है कि नहीं? हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब वेरीफाएबल है कि नहीं? इसको आप परख करके देख सकते हो कि नहीं? आपको कुछ ऐसे ही किसी चीज पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं? यू कैन एग्जामिन, यू कैन वेरीफाई एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर स्टडीइंग, एवरी सिंगल थिंग। और उसका अंतिम जो गंतव्य, जो हमारा जो लक्ष्य जो है, वो होगा आत्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति। मैं, इस शब्द का जो सही अर्थ है, उसकी प्राप्ति। ये होने वाला। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब इस प्रकार हम करते रहेंगे, हम सभी लोग कभी ना कभी एक दिन जाकर के हम अपने सत्य स्वरूप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। वो तो अंतिम बात है, ये तो भी शुरुआत है। तो इस प्रकार विषयों में दोष देख करके विषयों से मन को पीछे हटाना, ये पहला स्टेप। और फिर सेकंड स्टेप है मन को सही जगह पर रखना। इस प्रकार यह जो मन जो है वह निग्रहित हो जाता है। सो दोष दृष्टिया, दोष दृष्टि, यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अविवेकी के लिए क्या होता है? अविवेकी की दृष्टि कैसी होती है? उसको सभी वस्तुओं के प्रति गुण दृष्टि होती है, दोष दृष्टि नहीं होती है। सत्य है कि नहीं? अविवेकी के लिए कहेगा, अरे कितना सुंदर चीज है, अरे कितना अच्छा है, अरे इसको अगर मैं प्राप्त कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसको हर वस्तु में गुण दिखता है। समझ रहे हो? अविवेकी को हर वस्तु में गुण दृष्टि होता है, विवेकी के लिए हर वस्तु में दोष दृष्टि होता है। तो हमें गुण दृष्टि से बचना है, दोष दृष्टि को बनाना है। हर चीज में दोष देखना। दोष क्या? और कुछ नहीं, मिथ्या है। नंबर वन, वस्तु जो है मिथ्या है। जो भी वस्तु भोग की वस्तु है वो क्षणभंगुर है, वो बदल रहा है। वो बिल्कुल एक जादू के समान है ना। जैसे कि जादू की कोई चीज है जो है, जो दिखाई देती है लेकिन नहीं है। जादूगर क्या करता है? विभिन्न चीजों को बनाता है, दिखता है, सत्य सा लगता है, लेकिन है क्या? उसी प्रकार है। यह दोष दृष्टि है। और यह जानना कि इन विषयों के पीछे दौड़ना, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार आप गड्ढे में गिर रहे हो, जिस गड्ढे का कोई तल है ही नहीं। ये सच्ची बात है कि नहीं? इन विषयों के पीछे भागकर आप कहां पहुंचते हो? पहुंचोगे ही नहीं ना, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। सच्चाई में देखो तो ये चीज है ही नहीं, तो पहुंचोगे कहां? आप सिर्फ दौड़ रहे हो, कहां पहुंचने वाले हो? अगर वस्तु होगा तो कहीं जाकर के आप पहुंचोगे। वस्तु है क्या? जो नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है। बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र है। यही हम लोग धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे इसलिए। तो इस प्रकार देखिए, जब विवेक होता है तो वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और जब वैराग्य होता है, बड़ी सहजता के साथ आपका मन शांत होगा। इस व्यक्ति का मन सब समय शांत ही होगा, क्योंकि कोई भी जो चीज जो है इसको प्रलोभित नहीं कर सकता। वो दूसरी दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि बदल गई है। वो ऐसे सतह पर जो दिखाई दे रहा है वो नहीं देख रहा, वो कुछ और ही देख रहा है। तो विजन हैज चेंज्ड, तो विजन हैज गॉट ट्रांसफॉर्म।
ये एक ऐसा अद्भुत बदलाव है जो हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए, अपेक्षित है, और ये मनुष्य मात्र ही कर सकता है। इसीलिए जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। ये नर, अब समझ रहे हैं मनुष्य शरीर में जन्म लेने का मतलब क्या है? द मेन थिंग इज दिस, टू अटेन दिस ग्रेट थिंग्स वी हैव टू अटेन इन अवर लाइफ, दैट इज द पॉइंट। अब देखिए, विवेक शुरुआत है, विवेक से वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य हुआ तो आप मन को बड़ी आसानी से आप निग्रहित कर सकते हो, क्षमा आ गया। अब आपका मन जब बिल्कुल निग्रहित होगा, निग्रहित मतलब अब विषयों से वह पीछे हट गया है, विषयों के पीछे भाग नहीं रहा है, ऐसा जब मन होता है तो अपने आप ही उसकी इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां भी बिल्कुल निग्रहित हो जाती हैं स्वाभाविक रूप से। ये इंद्रियों का जो निग्रह है, इसी को हम लोग दम कहते हैं, दम 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 कहते हैं, शम और दम। दम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह, द परफेक्ट मास्टरी ओवर अवर सेंस ऑर्गन्स। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल हमारे वश में रहती हैं। अब देखिए अविवेक में क्या होता है, अविवेक, ये सब देखिए कितना कितना गंभीर यह एक ऑब्जर्वेशन है, हर मनुष्य के साथ यही हो रहा है। जब हम अविवेकी है तो वैराग्य नहीं है। जब वैराग्य नहीं होने का मतलब क्या है, हम बिल्कुल विषयों के पीछे 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 दौड़ रहे हैं, हाँ है कि नहीं? वो विषय जो कि है ही नहीं, जो सतत बदल रहा है, ना होते हुए दिखाई देने वाला, ऐसे विषयों के पीछे 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 आप दौड़ रहे हो, वो विषय जो प्रतिक्षण अपना स्वभाव बदल रहा है, ऐसा विषय के पीछे आप दौड़ रहे हो, तो क्या होगा आपका मन से। इसीलिए हमारा मन सब समय चंचल है, मन भी निग्रहित नहीं है। और जब मन भी जब चंचल है तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां भी जो है ना सब समय विक्षिप्त है, और वह इंद्रियां भी चंचल है। हमारी इंद्रियों का स्वभाव देखिए, इंद्रियों का स्वभाव बड़ा विचित्र है। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? सब समय बाहर देखना, यही इंद्रियों का मूल स्वभाव है। इंद्रियों का प्रोग्रामिंग ही उस प्रकार है, जैसे कि प्रोग्रामिंग होता है ना, आपने जैसा प्रोग्राम किया होगा तो वो मशीन बिल्कुल उसी प्रकार काम करेगा। इंद्रियां इसी प्रकार प्रोग्राम्ड है, इसका प्रोग्रामिंग ही इस प्रकार है कि वो सब समय बाहर ही देखता है, वो कभी बंद नहीं होता, कभी भीतर नहीं देखता। बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन है, कठोपनिषद में है ये। कठोपनिषद आपने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है कठोपनिषद? हाँ आपने पढ़ा है। तो क्या है उस परांचिखानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। प्रसिद्ध श्लोक, ये सब प्रसिद्ध अद्भुत है। देखिए भविष्य में आप लोग उपनिषद पढ़िएगा, अमेजिंग अमेजिंग, सच फैसिनेटिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज। उपनिषद सभी को पढ़ना चाहिए। ज्ञान, ऐसे ज्ञान का खजाना है, जीवन को परिवर्तित कर देने वाला ऐसा जो अनमोल ज्ञान है, उसका खजाना है उपनिषद। हर युवक और युवतियों को पढ़ना चाहिए उपनिषद। तो कठोपनिषद कहती है परांचिखानी। अब देखिए खानी का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। हमारी आंखें हैं, ये देखिए दो बटन है ना, चेहरे के ऊपर दो बटन लगा हुआ है, बिल्कुल दो बटन ही है, तो कितने बटन हैं यहां पर। बड़ा अद्भुत मशीन है। हम लोग तो बाहर देख करके मोहित हो जाते हैं, इसके पीछे क्या क्या चल रहा है। ये बटन, अच्छा ये बटन कहां फिट है? दो गड्ढों में, है ना, ये दो गड्ढों के अंदर इसको फिट कर दिया गया है। ये दैवी इंजीनियरिंग है, इट्स अ डिवाइन इंजीनियरिंग। क्या अद्भुत है, मशीन चल रहा है। हाँ? इन दो गड्ढों के अंदर इन दो बटन, आंखें, और ये आंखें सब समय बाहर ही देख रही है ना। उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है? बाहर के विषयों को ही देखता रहता है, सब विषयों के पीछे पीछे ही भागता रहता है कि नहीं? उसी प्रकार ये जो कर्णेंद्रियां जो है, यहां भी दो गड्ढे हैं, उसके अंदर ये कर्णेंद्रियां हैं। नासिकाएं हैं, ये भी दो गड्ढे हैं, उसके अंदर घ्राणेंद्रियां हैं।
ये है। सच पूछो तो हमारे शरीर में 9 गड्ढे हैं। उपनिषद कहते हैं इसको, हमारे शरीर में 9 द्वार है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, भगवत गीता की बात है। हर शरीर में 9 द्वार है। इन 9 द्वारों के अंदर से हम सब समय बाहर ही जा रहे हैं। हमारी सारी शक्ति जो है बहिर्मुखी है। हमारी जो पूरी जो शक्ति है, हमारी जो चेतना है, ये सब कैसा है? बहिर्मुखी है कि नहीं? वी आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड, वी आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कर्णेंद्रियां है तो उसको श्रवण करना है, बाहर के आवाज या ध्वनि को सुनना है। आंखें हैं तो रूपों को देखना है। स्पर्श इंद्रियां हैं तो दूसरे वस्तुओं को स्पर्श करना है। इस प्रकार देखोगे हमारे जितने भी इंद्रियां हैं ये ऐसे फिटेड है, विभिन्न गड्ढों में फिटेड है। और ये सभी इंद्रियां जो है बहिर्मुखी है। और इन इंद्रियों को चंचल कौन बनाता है? विषय। ये विषय जिसके प्रति हमारे अंदर सत्यत्व बुद्धि है। सत्यत्व बुद्धि मतलब अविवेक। जिन विषयों को हमने सत्य मानकर ही हम चल पड़े हैं, और जिसके प्रति हमारी ऐसी धारणा है कि इन विषयों का उपभोग करके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी मन की परिस्थिति में यह जो इंद्रियां सब समय चंचल और विचलित ही रहेंगी। हमारी इंद्रियां सब समय चंचल है। देखिए, कुछ देखते हैं तो हमारी इंद्रियों में खलबली शुरू हो जाती है कि नहीं? देखिए, वी आर मेकिंग प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मशीन। हम कुछ देखते हैं तो हमारी इंद्रियों में एक प्रकार की खलबली शुरू हो जाती है, सभी इंद्रियों में। तो हम इंद्रियों की बात करते हैं तो हमारे 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? आंख हैं, कान हैं, घ्राणेंद्रिय हैं नाक के, फिर स्वाद करने के जो जिह्वा है, और स्पर्श के, ये हुआ। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को हम इन 5 इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय कौन कौन से हैं? हाथ हैं, पैर हैं, फिर ये जो वाणी है, जो हम बोल रहे हैं, ये भी कर्मेंद्रिय हैं। और जो हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो है, और जो हमारा जो मल त्याग करने का जो ऑर्गन है वह। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषियों लोग इसकी तुलना, इन सभी इंद्रियों की तुलना अश्वों के साथ की है। अश्व यानी घोड़े। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, ऐसे बड़े बड़े जंगली घोड़े हैं। जंगली घोड़े जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। अनटेम्ड वाइल्ड हॉर्सेस। These 10 sense organs are compared to untamed जंगली 10 horses। कितनी सत्य बात है। जैसे कि हम लोग हॉर्स पावर की बात करते हैं ना, घोड़ा कैसा होता है आप कल्पना कर सकते? अरेबियन हॉर्सेस, ये 6-6 फीट लंबा हॉर्सेस, ऐसे एकदम, उसको कोई आसानी से उसको काबू नहीं कर सकता, टेम नहीं कर सकता, इतना शक्ति है उसके अंदर। हमारी इंद्रियां बिल्कुल उसी प्रकार है। इंद्रियों को टेम करना यानी इंद्रियों पर वश प्राप्त करना बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि जंगली घोड़ों के ऊपर वश प्राप्त करना। बड़ा चैलेंजिंग है। तो ये इंद्रियां जो इस प्रकार है, इतना पावरफुल है। देखिए, इसलिए हम सब इंद्रियों के गुलाम है ना। सभी लोग तो इंद्रियों के गुलाम हैं, और इंद्रियां विषय के गुलाम हैं। ये कनेक्शन है। इंद्रियां मन के माध्यम से विषयों के गुलाम हैं, और हम इंद्रियों के गुलाम हैं। तो इंद्रियां विषयों के पीछे 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 दौड़ रही हैं, हम सब दौड़ रहे हैं इंद्रियों विषयों के पीछे पीछे। यही हमारी कहानी है। हम समझ रहे हैं कि इसमें हम लोग सुखी होने वाले हैं, और ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे गड्ढे में, उस गड्ढे में गिरना जिसमें तल है ही नहीं। है कि नहीं? ये बात पहुंचते कहीं नहीं है, हम दौड़ते रहते हैं। ये घोड़े जो हैं, ये इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, ये दौड़ते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहां हैं? कहीं पहुंचते हैं क्या? आप किसी 70-80 साल के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को पूछिए, कहां पहुंचे हैं? पहुंचे कहीं नहीं।
60 70 80 वर्ष जी हैं इस शरीर में, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। बाहर क्या मिला हमको? बहुत बड़ा प्रश्न है। जगत मिथ्या या सत्य, ये सब अभी कनेक्ट कर लेना पड़ेगा आपको, सत्य दृष्टि लानी पड़ेगी। तो देखिए, यहां हम लोग इंद्रियों का जो निग्रह है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो यहां पर इंद्रियों पर विजय हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, कहते हैं विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदम परिकीर्तितः। क्या सुंदर बात है। कहते हैं विषयेभ्य परावर्त्य, विषयों से इन इंद्रियों को पीछे खींच करके, परावर्तनम, इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? सब समय विषयों के पीछे दौड़ना। लिटरली जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, वैसे इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ती रहती है। अब जैसे कि घोड़े को आप लगाम से आप रोक रहे हो ना, घोड़े से आप घोड़े को क्या करते हो? लगाम के द्वारा आप उसको खींच करके उसको रोक रहे हो। उसी प्रकार इन इंद्रियों को विषयों से खींच करके उसको रोकना और अपने जगह पर ही उसको खड़ा करना, आगे बढ़ने नहीं देना। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्व गोलके, अपने अपने गोलक में ही उसको रखना, गोलक से बाहर जाने नहीं देना। सभी इंद्रियों को विषयों के पीछे दौड़ने नहीं देना, लेकिन अपने ही जगह पर, अपने ही स्थान पर उसको रखना। उभयेषाम इंद्रियाणाम, दोनों प्रकार के इंद्रियों के साथ यही करना है। दोनों प्रकार की इंद्रियां यानी जो ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, दोनों प्रकार की इंद्रियों के साथ इस प्रकार उसको निग्रहित करना है। इसी को दम कहते हैं। अब इसमें एक चीज विचारणीय है, आपका मन अगर निग्रहित ना हो तो क्या इंद्रियां निग्रहित हो सकती है क्या? और मन निग्रहित कैसे होती है? वैराग्य के अभाव में मन निग्रहित हो सकती है क्या? अच्छा, और वैराग्य, विवेक के अभाव में वैराग्य आ सकती है क्या? आ सकती है क्या? तो ये जो दम जो है, इंद्रियों का निग्रह जो है, ये किस पर निर्भर करेगा? शम के ऊपर। शम यानी मन का निग्रह। और शम किस पर निर्भर करता है? और वैराग्य किस पर निर्भर करता है? इसीलिए विवेक क्या है? चूड़ामणि। समझ रहे हैं? विवेक से बढ़कर कुछ नहीं है। विवेक जब आ जाएगा तो ये अपने आप ही ये सारे बदलाव हमारे व्यक्तित्व में आना शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत विवेक से होती है। विवेक आ गया तो अपने आप ही वैराग्य आ जाता है। आपको समझ में आता है ये मिथ्या जगत है, इसके पीछे दौड़ना नहीं है। जब ये वैराग्य आ गया, अपने आप ही आप मन को पीछे खींच सकते हो और सही जगह पर रख सकते हो। मन शांत हो गया, अब इंद्रियां भी विचलित नहीं होंगी, इंद्रियां भी बिल्कुल अपने जगह पर रहेंगी। देखो क्या सुंदर बदलाव है। अभी देखिए बच्चों, दिस इज व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप लोग सुने होंगे ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, बहुत बहुत लंबे लंबे बात करते हैं। ये कुछ भी बात नहीं करते हैं, ये छोड़ करके बाकी सब बात करते रहते हैं, है ना। असली चीज कोई नहीं बताता। असली चीज, असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये है, व्यक्तित्व का विकास। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये हमने जो अभी तक जो सीखा, इसका जो विपरीत है वो गुलाम है। ये व्यक्ति क्या है? स्वाधीन है कि नहीं। हम धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तरोत्तर जो गुण को हम लोग क्रिएट करते हैं, या हम उत्तरोत्तर जो गुण है इसमें, जैसे कि वैराग्य है, वैराग्य के बाद शम है, शम के बाद दम है, ये उत्तरोत्तर जो भी हम पाते हैं वो हमको अधिक अधिक हमको स्वाधीन बना रहा है कि नहीं। हम स्वाधीनता की ओर जा रहे हैं कि नहीं। इसका उल्टा क्या है? पूरा पराधीनता है, गुलामी है। अब देखिए विवेकानंद को आप ले लीजिए, आपको विवेकानंद के अंदर ये सारी चीजें दिखाई देती है कि नहीं?
अब देखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को, एक महापुरुष, हम इन महापुरुषों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? उनका जीवन देखिए। विवेकानंद ऐसा क्यों है? विवेकानंद क्यों ये सामने दिखने वाले रूपों से क्यों मोहित नहीं होते? कि वो भी तो हो सकते थे। रमण महर्षि को क्या आप प्रलोभित कर सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस को क्या आप किसी सुंदर रूप दिखाकर के इसको प्रलोभित कर सकते हैं? उसको तो स्पर्श भी नहीं करेगा। क्यों? दृष्टि ही अलग है। हम तो प्रलोभित हो जाते हैं, प्रलोभन में पड़ करके बिल्कुल गुलाम हो जाते हैं। देखिए, ये दो अंतर हैं। ये सिर्फ किसी व्यक्ति को पूजा करने की बात नहीं है। हम लोग पूजा में लग जाते हैं, पूजा करना ये बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है, उन गुणों को अर्जित करना है। हमारे जीवन में उन गुणों को हमें लाना होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? विवेकानंद को ले लीजिए, क्या विवेक है! उनका नाम ही तो विवेक है। उनके नाम में तो सारा सब कुछ एक, उसके विवेक आनंद, विवेक से उत्पन्न होने वाला आनंद ही सही आनंद है। लिख लीजिए आप, हम सबको विवेकानंद होना है इस दृष्टि से। है आप विवेकानंद वो होने की प्रयास मत कीजिए, वो हम कभी नहीं हो पाएंगे। है ना कि हाँ चलो विवेकानंद, वैसा नहीं। गुण की दृष्टि से विवेक तो सब कर सकते हैं। आप जब विवेक करोगे और इन सब चीजों का जब अर्जन होगा, आपके अंदर वो आत्मानंद की अनुभूति होगी। वह विवेकानंद है। समझ रहे हैं? इसलिए वो व्यक्ति ऐसा है, इसलिए हम उनको पूछते हैं। शंकराचार्य जी हैं, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं वो उसके प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति हैं। रमण महर्षि जो है, या रामकृष्ण परमहंस। आप रामकृष्ण परमहंस के जीवन को पढ़े हैं आप लोग? कितने लोग पढ़े हैं? हाँ, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं। मैं आप लोगों से प्लीज अनुरोध करता हूं, जरूर पढ़िए। ऐसा एक अद्भुत जीवन है। यू शुड सी नाउ। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को जरूर पढ़िएगा। ये सभी महापुरुष, ऐसा नहीं है कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं है, इनके जीवन में ये सब दिखता है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, ये सब वो उसमें पारंगत है। हमारे जीवन में अब तक ये शुरू नहीं हुआ, होना चाहिए। यही व्यक्तित्व का विकास है। ये जितना हमारे व्यक्तित्व में बढ़ेगा, उतना आप एक सशक्त, बलवान व्यक्ति बनोगे। एक बलवान पुरुष, एक बलवान स्त्री, एक गुलाम नहीं, नॉट ए slave, but a strong man and a strong woman. This is the secret of a great life. Any doubt? इसी से एक महान चरित्र बनता है। उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि महापुरुष के इन शब्दों को जब आप फॉलो करोगे तो ये डेवलपमेंट होना है। ये बात तो इसी को दम कहते हैं, दम। तो विवेक हो गया विवेक हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चलो अच्छा, तो विवेक होगा तो फिर वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो मन निग्रहित होगा, मन निग्रहित होगा तो फिर इंद्रियां निग्रहित होंगी। है? और इंद्रियां जब निग्रहित होगी, अब अगला जो गुण है, अति सुंदर बदलाव है, उसको हम लोग उपरति कहते हैं। अब उपरति क्या है? बाह्यानालंबनम वृत्ते एषोपरतिरुत्तमा। इसको उत्तम उपरति कहते हैं। उपरति का मतलब क्या है? बाह्य अनालंबनम वृत्ते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, अब ये जो व्यक्ति है, बाहर के कोई भी वस्तु या व्यक्ति इस व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकता। क्या सुंदर डेवलपमेंट है! इस व्यक्ति का मन ऐसा है, बाहर का कोई भी वस्तु उसके मन को प्रभावित नहीं कर सकता। वो मन अछूता रह जाता है। अद्भुत डेवलपमेंट है कि नहीं? आज का हमारा मन कैसा है? हम हर चीज से प्रभावित। These objects govern our mind. अंग्रेजी में अगर कहने जाओ, these objects are ruling our mind. Is this not a fact? Our mind is just a gulam, just a slave of the different objects. And why this is happening? It is happening owing to अविवेक। अविवेक के कारण आज की हमारी मन की परिस्थिति ऐसी है कि बिल्कुल विषयों का गुलाम है। हर विषय हमारे मन को
प्रभावित करती है, मन पर छाप छोड़ रही है। मन पर छाप छोड़ रही है कि नहीं? आप कुछ भी देख रहे हो, वो वस्तु चला गया, मन के अंदर वो वस्तु घुस गया है। आपने कुछ एक सुंदर रूप देख लिया, वो रूप चला गया, लेकिन वो वस्तु जो है ना आपके मन के अंदर प्रवेश कर गया है और मन के अंदर घर कर गया है और आपके मन को प्रभावित कर रहा है, आपके मन को संचालित कर रहा है। ये सत्य है कि नहीं? एनी डाउट? आपने उस वस्तु को दूर से देखा मात्र, वस्तु आपके मन में प्रवेश कर गया और आप भी बिल्कुल उसके प्रलोभन में पड़े हुए हैं। आप उससे प्रभावित हो चुके हैं। यह प्रभावित तभी होगा मन जब अविवेक होगा। विवेकी मन को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो सभी रूपों को देख लेगा, जो बाहर से सुंदर भी दिखता हो, कुछ भी हो, उसके मन में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि अलग है। सोच लो क्या डेवलपमेंट है। This person is seeing everything, but that person's mind is absolutely uninfluenced by what that person is seeing through the sensory system. What a great development it is. You are becoming freer and freer and freer. आप और भी अधिक स्वतंत्र हो रहे हो, सारी पराधीनता खत्म हो रही है। सच्ची बात है कि नहीं? तो ये उपरति है। जब शम और दम होगा तो अपने आप ही उपरति आ जाती है। यह मन की ऐसी दशा है जो कि अब बाह्य किसी भी वस्तु से अब प्रभावित नहीं हो सकता, या उसके बाह्य किसी भी वस्तु पर जो हमारा जो एक क्या कहें एक पराधीनता थी, उस पराधीनता से मुक्त हो जाता है। यह अब स्वाधीन मन है। All the tendency to depend on external things come to an end. Dependence, बाह्य अनावल्लम क्या कहते हैं उसको? बाह्य किसी वस्तु पर आलंबन का ना होना, बाह्य अनालंबनम वस्तु है ना, बाह्य अनालंबनम। अब बाह्य किसी भी वस्तु के ऊपर उसका आलंबन नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है। दिस इज द पॉइंट। बाह्य अनालंबनम वृत्तेर एषो उपरतिर उत्तमा कहते हैं। कहने का मतलब वो बाह्य किसी भी वस्तु से अब प्रभावित नहीं होता। उसके मन को, उसका मन अछूता रहता है, सब कुछ देख रहा है, सबके साथ व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके मन को कुछ भी अब प्रलोभित नहीं करता, उसके मन को प्रभावित नहीं करता। यह विवेकानंद है। अच्छा, विवेकानंद को आपने कभी देखा किसी चीज से प्रलोभित होते हुए? क्यों? ऐसा मन है, ऐसा बिल्कुल अग्नि है, अग्नि, उसमें कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है। ये विवेक की अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है। क्या सुंदर है। रमण महर्षि सारे दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी प्रलोभित कर सकता है? आप प्रलोभन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमें ऐसा यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा हम बने। यही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना। इसी को हम लोग मुक्ति कहते हैं। तो हमने अभी तक कितना देखा? अगला जो है उसको हम लोग तितिक्षा कहते हैं। लेकिन तितिक्षा में जाने से पहले मैं एक चीज, ये जो शम और दम जो है, मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह, ये मन का निग्रह का अभाव और इंद्रियों का निग्रह का अभाव में तो ही हम लोग सब समय विषयों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। मन निग्रहित नहीं है, मन आसानी से प्रलोभित हो रहा है। वी आर फॉलिंग फॉर टेम्पटेशंस। हर चीज हमको टेम्प्ट कर रही है ना। पूरा प्रकृति ऐसे ही है। आप यहां से जाओगे, आप सारी दुनिया के सामने आपको तो फेस करना ही है। हर कदम कदम पर आप टेम्प्ट हो रहे हो। विभिन्न चीजें जो हैं, वस्तुएं जो है, आपको टेम्प्ट कर रही है और हम उस टेम्पटेशन में हम लोग गिर भी जाते हैं। यही सर्वसाधारण व्यक्ति के साथ होता रहता है। हम समझते नहीं है, छोटा मोटा टेम्पटेशन, उसके लिए बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग सब समय विषयों के गुलाम हैं। इसके पीछे सिर्फ अविवेक ही है। जब विवेक होगा तो ये नहीं होगा। ये जितने भी इंद्रिय भोग जो है, आप देखोगे इंद्रिय भोग की जो मनोवैज्ञानिकता जो है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, क्या है? इंद्रियां जब तक विषयों के साथ संपर्क में है, जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है
तो हमको उसमें से कुछ रस मिलता है। अच्छा, वो जो रस जो है वो क्या शाश्वत है? वो सिर्फ क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए है और वो रस खत्म हो जाता है। तो ये जो इंद्रियों का विषयों के साथ जोड़ने पर जो रस की अनुभूति होती है, इसकी एक शुरुआत है और उसका एक अंत है। सारे इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो रस है इसी प्रकार के है ना। इंद्रियों का विषयों के साथ जुड़ने पर एक रस की अनुभूति होती है, सबको होती है। वी आर स्टडिंग द ह्यूमन सिस्टम। अब यह जो रस है ये क्या शाश्वत है? क्या यह क्षणिक है? वह इंद्रियां जब विषयों से जुड़ती है तो वो रस का आभास होता है, और जैसे ही इंद्रियां उस विषयों से अलग होती है तो खत्म हो जाती है। तो उसकी एक शुरुआत है, उसका एक अंत है। बीच में हमको थोड़ा सा एक रस का आभास होता है, और ये सिर्फ रस का आभास है, ये सही सुख नहीं है। सारा जो जीव जंतु प्राणी जो है इसी रस के चक्कर में दौड़ रहे हैं। ये कभी भी मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता, कभी भी उसको पूर्णता उसको नहीं दे सकता। ये उसकी मनोमयी वैज्ञानिक है। और इंद्रियों का विषयों के साथ जुड़े रहना, कितनी देर जुड़े रह सकते हो आप? आपके इंद्रियां थक जाएंगी। आप कितनी देर एक सिनेमा देखोगे? आप 2 घंटा एक सिनेमा देख लोगे, चलो एक साथ 2 सिनेमा देख लोगे, तीसरा सिनेमा में आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, चौथे में आप भाग जाओगे। तो फिर वो उस सिनेमा में आनंद है क्या? प्रश्न। आप सिनेमा, अच्छा हमको लगता है सिनेमा में, हाँ सिनेमा देखते तो रस तो मिलता ही है। अच्छा, हम नकारते नहीं है, तो ये तो झूठ होगा। सिनेमा देखकर तो रस तो मिलता ही है। अगर कोई कहे कि रस नहीं मिलता तो झूठ होगा। लेकिन हम स्टडी करें, अच्छा अगर उसमें रस मिलता है तो चलो देखते ही रहें। अगर सचमुच ही उसमें रस मिल रहा है तो चलो लेट अस, हम लोग देखते ही रहें। कितना देखोगे आप? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। उसके बाद आपकी इंद्रियां थक जाएगी, आंखों में पानी आ जाएगी, सर में दर्द शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि बंद करो भाई, मुझे छोड़ दो। बीच में एक रस की अनुभूति हुई, एक रस का आभास हुआ। पहला रसगुल्ला जब आप खाते हो तो उसमें रस मिलता है, दूसरे में भी मिलेगा, है ना। हमारी जो जिह्वा जो है, एक इट्स ए इनोसेंट जॉय, इट्स ए वेरी इनोसेंट जॉय। हम लोग सभी लोग खाते हैं। हम लोग, आज क्या मिठाई थी? आज कुछ तो मिठाई था ना दोपहर में, खाया कि नहीं सभी लोग? रोज खाना है, हाँ खाना ही चाहिए। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। असली चीज छोड़ना है। असली चीज जो खतरनाक चीज हो ना, वो अब आगे बताएंगे लोग। ये सब कुछ नहीं। अच्छी चीज खाइए, पौष्टिक चीज खाइए, शरीर को मजबूत रखिए, आगे बताएंगे। ये शरीर है ना, ऐसा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, नो वीकनेस। हमारे बेटियों के लिए भी और हमारे बेटों के लिए भी। बॉडी शुड बी स्ट्रांग, स्ट्रांग बॉडी। ईट न्यूट्रिशियस फूड, डू गुड एक्सरसाइजेस, और इस शरीर का सदुपयोग कीजिए। इतना ही है। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दिस वंडरफुल मशीन। इस प्रकार से इसका दुरुपयोग मत कीजिए, इसको उस गड्ढे में मत डालिए। समझ लो, इसका सदुपयोग क्या है पता है? इसको गड्ढे में मत ढकेलिए। इसको गड्ढे में मत ढकेलिए। इसको गड्ढे में ढके लोगे तो पहुंचोगे कहीं नहीं। गड्ढे में मत ढकेलिए इसको। इसका सदुपयोग करना है, सदुपयोग इस प्रकार से करना है तो आप सही जगह पहुंच जाओगे। परमानंद जो हमारा गंतव्य स्थान है, हम वहां पहुंच जाओगे। तो मैं उस रसगुल्ले की बात कर रहा था। अब पहला रसगुल्ला खाओगे तो आपको रस मिलेगा, दूसरा भी खाओगे तो भी मिल जाएगा, तीसरा में भी मिल जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, चौथे पांचवें में फिर अब रस कम होने लगेगा, 10 में तो आप उल्टी करना शुरू कर दोगे, है कि नहीं? हाउ मेनी रसगुल्लास कैन यू हैव? इसकी सीमा है। इंद्रियों का विषयों के साथ जुड़ने पर जो अनुभूति होती है उसकी सीमा है। यह क्षणिक है। हमें रस का आभास होता है और
हम सभी इस रस के आभास के चक्कर में ही हम इस गड्ढे में गिरते रहते हैं, इसका अंत नहीं है। समझ रहे हो इसकी मनोमय वैज्ञानिकता? ये हमें एक प्रकार की वंचना है, हमें धोखा दिया जा रहा है। असली रस तो यहां है ही नहीं, असली रस तो कहीं और है। आपने रमण महर्षि को कहीं देखा है इस रसगुल्ले के पीछे दौड़ते हुए, या विवेकानंद जी या किसी भी इन महापुरुषों को? अच्छा, ऐसा नहीं कि लोग रसगुल्ला नहीं खाते हैं, ये उसके गुलाम नहीं है, देंगे तो वे खा लेंगे, लेकिन अच्छा रसगुल्ला के बगैर चलेगा नहीं, ऐसा नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर नहीं चलेगा मुझे, वो नहीं होना चाहिए। There should be nothing in this world without which you cannot live and exist. इस सृष्टि में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके आप गुलाम हो, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लिख के रख लीजिए। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हो। आप नित्य शुद्ध स्वतंत्र ऐसा एक वस्तु हो, अभी उसी की खोज है। वो क्या है? आप किसी के भी अधीन नहीं हो, यह अब समझना है। उसी के लिए यह सारा प्रयास चल रहा है। तो देखिए, हमने देखा, विवेक देखा, विवेक हो गया तो फिर वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर मन निग्रहित हो जाता है, शम हो जाता है। मन निग्रहित होने पर इंद्रियां निग्रहित हो जाती है। इंद्रियां निग्रहित होने पर मन इस प्रकार का हो जाता है कि अब बाहर की किसी वस्तुओं से प्रभावित। कितनी स्वतंत्रता है, अद्भुत स्वतंत्रता है कि नहीं? ऐसा अगर आप समाज में घूम फिर रहे हो बिल्कुल ही अछूता, यह व्यक्ति बाहर से देखने के लिए वो भी एक स्त्री है, एक पुरुष है, लेकिन इस स्त्री या इस पुरुष का मन ऐसा है कि वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रहा। क्या सुंदर है! यही असली व्यक्तित्व है। यू अंडरस्टैंड? You move in this society absolutely uninfluenced and untempted by the different so-called attractive objects. What a great freedom it is. इसी को फ्रीडम कहते हैं, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। समझ रहे हो? What a beautiful development it is. क्या सुंदर बदलाव है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में। इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अभी तो क्या आप लोग बहुत से ऐसे कोर्सेज आपको सुनने में मिलेंगे, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। भाई कैसे करोगे? ये हर व्यक्ति कर सकता है, कर सकते हैं कि नहीं? कौन आपको रोक रहा है? अब इसको करने के लिए आपको कहां जाना है? कहीं जाना नहीं है। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां आप ये सब कर सकते हो। कहीं जाना नहीं है। बाहर की परिस्थिति तो वही है, लेकिन ये सब बदलाव क्या है? भीतरी बदलाव है कि नहीं? A wonderful development which is taking place inside. You don't have to go anywhere to do this. Wherever you are, in whichever situations you are, you can bring about this amazing transformation, a personality transformation. Now, this person is a strong person, a strong man, a strong woman, absolutely free, not slave to anything, not to slave to any of the objects, not even slave to persons. Amazing development. What a beautiful development, is it not? ये बात देखो। तो उपरती हो गई। अब ऐसा जब आपका मन होगा, जब बिल्कुल ही बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होगा, बाहर अब परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो तो आपको प्रभावित नहीं कर रही। ऐसा जो मन की दशा जो है, जिसमें मन अब बाहर के वस्तुओं या परिस्थितियों से अछूता है, इस व्यक्ति का मन जो है अब ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल बाहर के परिस्थितियों से वह अछूता है या प्रभावित नहीं हो रहा। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस व्यक्ति का मन जो है अब बिल्कुल ही वह प्रभावित नहीं हो रहा। अब ऐसा होने के कारण वो सब कुछ आसानी से सहन कर सकेगा, आसानी से वो सब कुछ सहन कर सकेगा। वो है तितिक्षा। अब परिस्थिति प्रतिकूल हो, हम क्या, हमारे जीवन में क्या होता है साधारणतः, जब विवेक नहीं हो तो परिस्थिति अगर प्रतिकूल होती है, इफ द सिचुएशन इज अगेंस्ट यू, इफ द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल टू यू, if you face an unfavorable situation, you get agitated, disturbed,
यू आर टोटली डीरेल्ड, इज इट नॉट? आप सहन नहीं कर पाते हो। और सिचुएशन फेवरेबल हो तो हम बहुत खुशी हो जाते हैं, वी बिकम इलेटेड। When the situation is favorable, we become elated, and when it is not favorable, we become depressed, morose, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? ग्राउंड रियलिटी ये है। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा होने के कारण, कैसा होने के कारण, जिसका मन उपरत है, उपरत है मतलब बाहर की चीजों से अछूता है, प्रभावित नहीं हो रहा। अब बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, वो सब कुछ, सब परिस्थिति में वो समान रह सकता है, वो सब उतार चढ़ाव को वो आसानी से सहन कर सकता है। वंडरफुल डेवलपमेंट, इज इट नॉट? इसको तितिक्षा कहते हैं। अब तितिक्षा की परिभाषा देखिए, अति सुंदर। शंकर जी क्या कहते हैं, क्या तितिक्षा है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में तो दुख आते ही हैं, कोई संदेह है? संदेह है थोड़ा संदेह। आप तो कहेंगे स्वामी जी सुख भी तो है ना। सुख की मात्रा अगर 1 हो तो दुख की मात्रा 10 होती है। सुख भी है, सुख कैसा है? वो सुख का आभास है, ये वो सुख का आभास है। लेकिन दुख की मात्रा विभिन्न प्रकारों से आप देखोगे, जीव तो दुखी ही है, अतृप्त ही है। वो तो सुख प्राप्त करने के चक्कर में है ना। अच्छा, वो दुखी है, अंदर से कुछ तो खाली है, इसलिए तो सुख प्राप्त करने के पीछे भाग रहा है। सिर्फ उसको सुख प्राप्त करने की दिशा उसको पता नहीं है। विषयों के पीछे भाग करके सुखी होगा, ये उसकी गलत धारणा है। वो समझ रहा है कि विषयों के पीछे दौड़ करके वो अपने आप को सुखी बना लेगा, लेकिन कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। ये विडंबना है। तो देखिए, तो जीवन में दुख जो है ये जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे अविवेकी जीवन का अभिन्न अंग है। दुख तो आने ही वाला है। सब समय, हर कदम कदम पर देखोगे परिस्थिति प्रतिकूल होगी, लोग आपके विरोध में होंगे, या कोई आपके पक्ष में हो, विरोध में हो, जो भी हो, ये चलता ही रहता है ना। ये जीवन ऐसा ही है। अब तितिक्षा का क्या मतलब है? कि जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, उन सभी दुखों को सहन करना। सहनम सर्व दुखानाम, सर्व मतलब सब आ गया उसमें सब प्रकार के दुख, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, विभिन्न प्रकार के दुख, प्राकृतिक हो सकता है। त्रिताप है ना, 3 ताप। कौन से 3 ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, है ना। वेदांत में ये आता है सभी। अब मैं बता देता हूं आपको। दुख के 3 सोर्सेस हैं। एक है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे व्यक्तियों से आने वाला दुख, जो हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। दूसरे व्यक्तियों से, वो फिर मनुष्य ही नहीं, वो प्राणी भी हो सकती है, जीव जंतु भी हो सकती है। कुछ दिन पहले यहां पर किसी को इतने कुत्ते ने काट लिया हमारे आश्रम में। हमारे आश्रम में बहुत सारे कुत्ते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दुख है, कुत्ते ने काट लिया, भाई दुख हो गया। कितने प्रकार के। अब ये जो जोक है, जोक काट लेगा आपको तो दुख होगा आपको, है? तो ये आदि भौतिक दुख है। फिर दूसरे जो व्यक्तियों से आने वाला दुख, वो बड़ा ही कठिन है। हमारे ही परिवार के अंदर आयु से चलता रहता है, देखोगे आप कितने प्रकार से, है? तो ये आदि भौतिक दुख हुआ। फिर आदि दैविक, प्राकृतिक। जो प्राकृतिक आपदा है, अभी प्रचंड बारिश हो गई है, तो वो भी दुख सृष्टि कर सकता है। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इससे भी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम जिन जिन चीज, अभी देखिए, जगत मिथ्या है या सत्य है? आप जिन चीज को पकड़ने का प्रयास करते हो, एक भूकंप आ गया तो सब खत्म। आप इमारत बनाते हो, प्रकृति उसको तोड़ देती है, तुम दोबारा बनाओ, है कि नहीं? हम बड़े बड़े इमारत बना देते हैं, उसको गिरने में कितना वक्त लगता है? 1 सेकेंड। प्राकृतिक आपदा, आदि दैविक। तो आदि दैविक, प्रकृति से आने वाला दुख,
आदि भौतिक, दूसरे व्यक्तियों और जीव जंतुओं से आने वाला दुख। फिर आध्यात्मिक, हमारे मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो विष है, उससे दुख, वो तो सबसे भयानक चीज है। सबसे भयानक चीज जो है ये आध्यात्मिक दुख है। हमारा जो मन, ये मन जो निग्रहित नहीं है, ये इंद्रियां जो निग्रहित नहीं है, ऐसा जो मन और जो इंद्रियां हैं वो अपने आप में दुख का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार देखिए, दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब सहन करो, सब प्रकार के दुखों को सहन करो। अब सहन करने की एक विधि है, कैसे सहन करोगे? अप्रतीकार पूर्वकम। अभी देखिए, ये विवेकी के लिए कहा जा रहा है। विवेकी होगा तो दुख का जो कारण है उसको ठीक करने का प्रयास नहीं करेगा। अप्रतीकार पूर्वकम, उसके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं है और ना ही उस दुख का जो मूल कारण है उसमें कुछ बदलाव लाने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए तो जगत मिथ्या ही है। जिसके लिए जगत मिथ्या है उसकी दृष्टि, उसको दुख, उसकी तो दुख की ओर देखने की दृष्टि ही अलग है। सर्वसाधारण व्यक्तियों का जो दुख की ओर देखने की दृष्टिकोण एक प्रकार का है, इस व्यक्ति का दुख की ओर देखने की दृष्टिकोण ही अलग है, क्योंकि ये तो विवेकी है, वैरागी है, शम दम और उपरति से वो संपन्न है, तो इसको कुछ और ही दिखाई देता है। तो वो उन दुखों का जो मूल जो कारण है उसको ठीक करने का भी प्रयास नहीं करेगा। और क्या? चिंता विलाप रहितम, वो उस दुख को लेकर के ना तो चिंता करता है ना ही विलाप करता है। ऐसी मन की स्थिति क्या अद्भुत है, इसको तितिक्षा कहते हैं। वंडरफुल। अब इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। तितिक्षा के अभाव में क्या होता है? जब सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं हो, सब कुछ सहन करना अगर हम नहीं सीखे तो हमारे अंदर क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे दैनंदिन जीवन में ही इसका उदाहरण मिल जाएगा आपको। किसी ने आकर के विष्णु को खरी खोटी सुनाई दी। किसी ने आकर के विष्णु को खरी खोटी सुना दी, बोल दिया, उसका अपमान कर दिया। होता है ना, सभी को फेस करना पड़ता है। मैं विष्णु की बात नहीं, हम सभी को करना पड़ता है, मैं विष्णु उदाहरण दे रहा हूं। विष्णु को किसी ने आकर के खरी खोटी सुना दी, हम सबके साथ होता है। अच्छा, विष्णु ने सब कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, चुप रहा। कहीं से सुना था कि भाई, किसी महापुरुष से सुना था कि भाई साहब सहन कर लो, सहन कर लो, तो ठीक है, वो सहन कर रहा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन भले ही वो रिएक्ट नहीं कर रहा हो, वो व्यक्ति जो है जिसने उसको खरी खोटी सुनाई वो तो चला भी गया, लेकिन इसके दिमाग में वही चल रहा है, और उसने तो मुझे गाली दिया, खरी खोटी मुझे सुनाई दी। वो चिंता कर रहा है और विलाप कर रहा है, तो ये सहन नहीं हुआ। सहन, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सही सहन वो है जिसमें यह प्रोसेस भी नहीं हो, चिंता भी नहीं हो, विलाप भी नहीं हो। क्या अद्भुत मन की दशा है! ये एक उच्च कोटि की एक मन की दशा है जिसमें आप सभी प्रकार के क्या कहें उसको, प्रतिकूल अनुभूतियों को लेकर के भी आप चिंता भी नहीं करते हो, विलाप भी नहीं करते हो। कितना मन मुक्त हो जाता है। ऐसा मन, ये व्यक्ति रात को आराम से सो जाएगा, उसको कोई चिंता भी नहीं है, किसी ने कुछ परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उसको कोई भी डिरेल नहीं कर सकता। क्या अद्भुत क्वालिटी है! यह सहन करने की विधि है। सहन कैसे करना है? चिंताप और विलाप रहित, इसको तितिक्षा कहते हैं। अति सुंदर। तो हमने आज क्या क्या देखा? विवेक, विवेक से उत्पन्न वैराग्य, वैराग्य हो तो फिर शम, मन का निग्रह, शम हो तो फिर दम, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह हो तो फिर उपरति, उपरति यानी मन अब वस्तुओं से प्रभावित नहीं हो रहा है और भी आजाद हो गया। और ऐसा मन जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति को तो सब कुछ सहन करना बड़ा आसान है, क्योंकि प्रभावित ही नहीं हो रहा है ना, तो उसको चिंता या विलाप करने के लिए कुछ है ही नहीं। इस व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सोचिए, यह मुक्ति है। आप मुक्त हो रहे हो कि नहीं?
नहीं तो हम कितने बंधे हुए हैं, परिस्थिति कुछ प्रतिकूल होती है तो हम रात को सो नहीं पाते हैं। हम बंधे हुए हैं या मुक्त हैं? बताइए बताइए। हम सब बंधन में है ना। मुक्त कौन है यहां पर? आप समझ रहे हो? सृष्टि में सब कुछ बंधे हुए हैं, सब कुछ प्रकृति की अधीन है, सब बंधन में है। इस बंधन से मुक्त होना ये सिर्फ मनुष्य मात्र ही कर सकता है। और वो कैसे करें? इस प्रकार से करें। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर किसी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया तो वो बहुत बड़ी एक गलती कर रहा है, एक बहुत बड़ा अवसर वो खो रहा है। तो अभी हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।